नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अब एक छोटा सा अपडेट था फाइनेंस बिल को लेकर और आपको यहाँ पर एक आइडिया होगा कि आज यहाँ पर जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है और साथ ही में यहाँ पर जो न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल्स थे, तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर शायद कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स हुए हैं वो और ज़्यादा निगेटिव होकर सामने आए हैं। यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसका आपको एक आइडिया होगा। पहला था यहाँ पर 30% फ्लैट टैक्स ऑन एवरी प्रॉफिट, वो आपको देखने को मिलना ही मिलना है। 1% टीडीएस जुलाई से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। और यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर जो एक्सचेंजेस होंगे उनके अंदर भी आपको यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आप करोगे उसके अंदर भी टीडीएस देखने को मिले। जिस तरीके से यहाँ पर हार्श रूल रखे गए हैं, तो ये भी काफ़ी हार्श रूल है जो हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर नो डिडक्शन की भी बात हुई है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, आपको 30% देना पड़ेगा। आपने कितने भी एक्सपेंडिचर करे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा हो, आपने यहाँ पर जो हार्डवेयर्स हैं वो खरीदे हो, इट डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर सिंपल सा जो 30% है वो देना होगा। और यहाँ पर जो सबसे बुरा पॉइंट जिस पर अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि यहाँ पर नो लॉस सेट ऑफ। यहाँ पर पहले था कि आप यहाँ पर अगर एक पेयर के अंदर, मान लीजिए बिटकॉइन के अंदर आपने लॉस खाया फिर प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पर उस पेयर के अंदर एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो सेट ऑफ था वो देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर अभी अगर लॉस होता है आपको तो कोई सेट ऑफ नहीं है। और इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर आपको एक ट्रेड में लॉस होता है तो यहाँ पर कोई सेट ऑफ नहीं है। अगर उसी ट्रेड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये लगाए हैं, 100 में से आप 50% के लॉस पर आ गए, आपके पास 50 रुपये बचे हैं, तो इट डजेंट मैटर, ये आपका लॉस है, ये आप जानो कि कैसे क्या हुआ। बट अगर आपने यहाँ पर 50 रुपये दोबारा लगा के 50 के 70 बना लिए, तो जो आपने यहाँ पर 20 रुपये कमाए हैं उस पर आपको यहाँ पर जो टैक्स है 30% का वो पे करना होगा, मतलब 6 रुपये। ओवरऑल आपको यहाँ पर जो घाटा हुआ 30 रुपये का हुआ। जो 6 रुपये आपने गवर्नमेंट को भरे वो अलग से आपका जो घाटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो ये है काफ़ी माइनस पॉइंट देखने को मिला और ये काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाला है अभी यहाँ पर ट्रेडिंग को। और ये काफ़ी रॉन्ग मूव है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना जल्दी में आकर अपने यहाँ पर टैक्सेशन की बात कर दी, वो भी इस तरह का टैक्सेशन जिसमें आप क्रिप्टो को एज ए गैम्बलिंग काउंट कर रहे हो। तो ये काफ़ी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट भी अभी एक ट्वीट में मेंशन करे थे। एक्चुअल में एक बंदे का ट्वीट था जो मैंने यहाँ पर रीट्वीट करा था, आप यहाँ पर देखने को पाओगे। सिंगापुर रिमूव्ड 7% जीएसटी, दुबई भी यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है, यूएस का भी आपको यहाँ पर आइडिया है बिडेन क्या करने जा रहे हैं। रसिया का अगर आपको आपने यहाँ पर नहीं देखा हो तो रसिया इवन यहाँ पर कह रहा है कि जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं वो बिटकॉइन में यहाँ पर पेमेंट कर सकती हैं गैस वगैरह खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल वगैरह खरीदने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही हैं और उस जगह पे इंडिया यहाँ पर इसको एज ए गैम्बलिंग काउंट कर रहा है। कुछ स्पीच मैंने यहाँ पर सुनी थी, आप कहोगे तो यहाँ पर मैं वो भी शेयर कर दूंगा। इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो हमेशा डार्क नेट पे यूज होती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात ही नहीं करी यहाँ पर और कोई एक्सपेक्ट देखा ही नहीं। उनको लगता है कि यहाँ पर क्रिप्टो है तो डार्क नेट है। आप यहाँ पर मनी की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहे हो। यहाँ पर अच्छाइयाँ भी होंगी, यहाँ पर बुराइयाँ भी होंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कभी भी आईएनआर में कोई फ्रॉड देखने को नहीं मिला हो या फिर आईएनआर कभी डार्क नेट में यूज ना हुआ हो। सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर अपने इस टेक्नोलॉजी के सिर्फ डर की वजह से अपने सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही नोटिस करें या फिर आपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो समझने ही नहीं चाहे। खैर, यहाँ पर अभी इस टॉपिक में बात नहीं करते। यहाँ पर सिंपली मैं दो आपको जो क्लिप है वो दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में। आप यहाँ पर ये देखने को पाओगे कि एटलीस्ट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही भी थे पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर उन्होंने पॉजिटिवली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करी। और मैं चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिट्वीट करना। और इनको मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके वहाँ से आप ट्वीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यूट्यूब में डालो, ट्वीट करो, रीट्वीट करो, फेसबुक में डालो, चारों तरफ इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको यहाँ पर ये क्लिप देख के क्लियर हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि इसको आप यहाँ पर जरूर सुनो। What does the 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन तीन ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को
जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें। मैं सर खत्म कर दूं कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए और इस एसेट क्लास पे 1% टीडीएस को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा और उसको रोकने आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स एक टीडीएस न लगाइए। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करा 1% टीडीएस को, और ये फैक्ट है। अगर आप यहाँ पर एक एनएफटी खरीदने जाओगे तो आपको यहाँ पर आईएनआर से इथेरियम खरीदना होगा, फिर वहाँ पर आपको मेटामास्क का ट्रांजैक्शन करना होगा, मेटामास्क में आप यहाँ पर जाके फिर से एनएफटी खरीदोगे तो यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन आपको करने पड़ेंगे। जब उसको यहाँ पर सेल करोगे तो एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर 3% 4% अमाउंट तो आपको यहाँ पर ऐसे ही निकल जाने वाला है। मजे की बात यहाँ पर इतना फॉल्टी सिस्टम बनाने के बाद भी यहाँ पर सारे के सारे लोग इतने आराम से सुन रहे हैं और यहाँ पर उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा। मतलब कितना फनी यहाँ पर देखने को लग रहा है कि एक बंदा जो नॉलेज रखता है वो यहाँ पर बोल रहा है सारी चीज़ें, बट यहाँ पर कोई सुनने को उसको तैयार ही नहीं है, सीधा इग्नोर मारा जा रहा है। अभी एक और क्लिप है जो मैं आपके यहाँ पर प्ले करके दिखाना चाहूँगा। Out of the system, number one. Number two, I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency. That cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the standing committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately, the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen. He has gone on record to say this is just hot air. So therefore, there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air. And the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher this thing than equity gains, because it is some kind of sin. The 1% TDS, again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are, again, it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately, as far as this is concerned. I know I don't have too much time, so therefore I would urge the government, that bill is already 1 year old, is pending. We in the Finance Standing Committee were expecting this bill to be brought to the committee last. और भी यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन कर। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर कोई नेगेटिव ही जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पॉजिटिवली भी बात कर रहे हैं क्रिप्टोज के बारे में। और सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर आप यहाँ पर चीज़ें गलत तरीके से देख रहे हो तो 30% टैक्स किस बात का, जो बात किसी को भी पच नहीं रही। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो पर्सनली यहाँ पर मेरे को लगता है कि अभी ना सही, बाद में सही, बट यहाँ पर चीज़ें अभी यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है ये ना सही दूसरे कोई, बट यहाँ पर जो कोई भी होगा यहाँ पर इस चीज़ को समझेगा ज़रूर कि यहाँ पर दूसरे देशों में अगर यहाँ पर पॉजिटिव मूव लिए जा रहे हैं क्रिप्टोज़ को लेकर, तो यहाँ पर इंडिया में भी पॉजिटिव मूव्स लेने चाहिए। ये तो अभी पर बहुत पीछे रह जाने वाले हो इस रेस में। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉर शुरू हो चुकी है बिटकॉइन को लेकर, यहाँ पर कौन कितना ज़्यादा होल्ड करता है बिटकॉइन। कौन, अगर कल को ऐसा हुआ कि किस कंट्री के पास, किस बंदे के पास कितना बिटकॉइन है वो उतना पावरफुल है, तब आप क्या करोगे? तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा यहाँ पर देने को। और दोस्तों ये मुझे देखने को मिल रहा है आज की डेट में कि ऐसा हो रहा है।
लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे आप यहाँ पर नोट छापते जा रहे हो, लिमिटेड सप्लाई है और इस वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को ही मिला है अभी तक। और आप देखते हो कि जब भी यहाँ पर करेक्शन आता है तो होता क्या है कि यहाँ पर और ज़्यादा लोग उसको बाई कर रहे होते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया और भी यहाँ पर दूसरे नाम है, कई सारे नाम है एक्चुअल में। आप यहाँ पर टॉप 50 अगर यहाँ पर एड्रेसेस चेक करने बैठोगे बिटकॉइन के तो आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिलेगा कि दे आर बाइंग। क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दे डोंट केयर, दे आर बाइंग। तो इस तरह की अगर चीज़ यहाँ पर चलती रहेंगी तो इंडिया पर बहुत पीछे रह जाने वाला है। जो इंडिया के साथ खड़े होंगे, मतलब इंडिया की जो जनता है वो यहाँ पर बहुत पीछे हो जाएगी। जो यहाँ पर इंडिया छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तो अभी इस स्टेप के बाद छोड़ के जाने वाले हैं। कौन यहाँ पर पचड़े में फंसेगा, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं अभी, बहुत सारे चले गए हैं, बहुत सारे जाने वाले हैं। और इसी को यहाँ पर ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भैया बाहर क्यों जा रहे हो, इंडिया में क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है। सारी चीज़ें आपके सामने है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है इंडिया में। कहते हो कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे लेके जाएंगे, बट इस तरीके से लेके जाओगे टेक्नोलॉजी। खैर वॉट एवर, आपके सामने सारी चीज़ें हैं अभी। तो बस दोस्तों यही जो कुछ पॉइंट्स है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था अभी के लिए, फिलहाल इतना ही। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर क्रिप्टो के लिए एक्चुअल में अभी तक इंडिया के अंदर, इवन दूसरे देशों में भी इतनी चीज़ें आसान नहीं रही हैं। अभी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर चीज़ें थोड़ा आसान हुआ हैं, बट यहाँ पर इंडिया में अभी भी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। इस बार है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं पिछले बार के सिनेरियो में दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने बैन भी लगा दिया था, आप ये भी देखो। फिर भी यहाँ पर लोग जो थे वो अगेंस्ट गए। और अभी भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाए। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। बस ये कि सबको एकजुट रहो और जो चीज़ें एकजुट होकर करते रहो, एक कम्युनिटी की तरह आगे बढ़ो। तो जो चीज़ें हैं हो सकता है कि जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँ पॉजिटिवली। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करते रहो। मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे भी वीडियो डाल दिया, अब आराम से डाउनलोड करो, बिंदास शेयर करो, चारों तरफ शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आपको जो कीवर्ड है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, अनफेयर क्रिप्टो टैक्स, ये लगातार यूज करते रहो। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो यहाँ पर इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है टाइमली पहुँचते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।